फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। जो बंदा ये क्लेम कर रहा है कि उसके ऊपर 295 ए और सी 2 दफा लगी हुई है, हम ये इनसे पूछते आए हैं कि एक बंदे के ऊपर जब ये 2 दफा लगी तो वो खुले सुरों की तरह किस तरह दंदनाता फिरा। ये थाना उस बेगैरत के खिलाफ पर्चा नहीं काटता तो इंशाल्लाह हम उसके घर जाएंगे, कुत्ते की तरह घसीट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुज़श्ता चंद रोज से जो है एक कंट्रोवर्सी चल रही है रजब बट के हवाले से। आपने प्रोग्राम के इब्तिदा में जो है वो सुना भी, उन्होंने क्या कहा। ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो एक परफ्यूम लॉन्च के ऊपर हुई जिसका नाम जो है वो 295 रखा गया रजब की जानिब से। और उसके बाद जो है वो शदीद रिएक्शन जो है सोशल मीडिया पर हमने देखा आवाम की जानिब से आया, और एक मजहबी जमात ने उसको ज़्यादा एहतजाज को आगे लेके गए और थाने में उनके खिलाफ जो है FIR लॉन्च करने का कहा। और थाना नश्तर कॉलोनी में जो है उनके खिलाफ जो है वो अब एक FIR लॉन्च हो गई है 295A के तहत और पीका एक्ट के तहत। नाज़रीन, इसके बाद जो है फौरन जो पब्लिक रिएक्शन आया तो उसके बाद रजब भट्ट ने खाना काबा में जाकर एक माफ़ी की वीडियो जो है वो अपलोड की। लेकिन इसके ऊपर भी जो रिएक्शन है वो मिला जुला आया। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि ये एक टैक्टिक है और ये काफ़ी अरसे से ये इसी तरह की जो वीडियोस जो है वो बनाते हैं जिससे मजहबी और लोगों के अवाम के जो जज्बात हैं वो मजरूह होते हैं। रजब भट्ट का ये वतीरा रहा है गुज़श्ता चंद अगर वीडियोस में अगर हम देखें, कभी वो लोगों के साथ लड़ते हैं, कभी वो अटैक करने की धमकियां देने की बात करते हैं, और अब जो है ये मजहबी जो जज्बात हैं वो लोगों के उनको ठेस पहुंचाने के हवाले से ये पहली वीडियो नहीं है। इससे पहले भी रजब भट्ट इस तरह के वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहे हैं। गाए बगाए उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी ये जो हरकतें वो रुकने का नाम नहीं ले रही। खैर, फैमिली व्लॉगिंग से वो ये काम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें फैमिली व्लॉगिंग में भी जिस तरह का तर्ज अमल उनका होता है उन वीडियोस को अपलोड करने का, एक बड़ा जो नाजरीन और सोशल मीडिया का हल्का है वो उनको पसंद करता है। मुझे उनकी सोच और पसंदीदगी के हवाले से बड़ा एतराज़ होता है। जिस तरह वो अपने माँ बाप को ट्रीट करता है, जिस तरह वो उनके माँ बाप के साथ वो कभी उनके कान पे उंगली से मारता है, कभी उनके साथ झगड़ा कर रहा होता है, कभी वो लड़ाई का वो आंसर डाल रहा होता है अपने माँ बाप के साथ, तो वो वालिद के साथ खास तौर पर। तो आप ये समझते हैं ये क्या हमारे मुआशरे में, तहजीब में, इस्लाम में इन चीज़ों की इजाज़त है? और जो लोग इस तरह के कंटेंट को देखते हैं या प्रमोट करते हैं उनकी भी सोच और अकल के ऊपर मुझे हैरानगी होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि आपके माँ बाप में से दोनों अगर वो बुढ़ापे के दहलीज पे पहुंच जाए, मैं मफहूम बता रहा हूँ तर्जुमे का, तो आप अपने माँ बाप के सामने उफ नहीं कर सकते, ये अल्लाह पाक का हुक्म है। और दूसरी तरफ रजब भट्ट जैसे व्लॉगर्स मौजूद हैं जो फैमिली व्लॉगिंग के जरिए जो है अवाम में एक नया जो रुझान लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप इंस्पिरेशन होते हैं। लोग 60 लाख लोग जो आपको पसंद करते हैं वो इंस्पिरेशन आप उनकी है। जो चीजें आप करते हैं उन्हीं चीजों का तासुर लेके वो भी वही चीजें करते हैं। तो इस तरह का कल्चर कहाँ है पाकिस्तान के अंदर? आज भी वालिद के सामने बाल बच्चेदार होने के बावजूद भी जो लोग हैं वो अपने वालिद के सामने आवाज नहीं उठा सकते। चंद केसेस को छोड़कर हम अक्सरियत की बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह की व्लॉगिंग ये कर रहे थे, ये मेरे ख्याल में ये पकड़ आई है और कुछ भी नहीं है। आप हर वक्त हर चीज को अगर आप मजाक समझ के अपलोड करने की कोशिश करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे अपनी पर्सनल चीजों को, तो कहीं ना कहीं तो आप फंसेंगे और अब यकीनन आप पकड़ में आ गए। तो अभी उनके लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, उनकी और उनकी फैमिली, उनके दोस्तों के साथ। क्योंकि उसी वक्त जब उन्होंने ये वीडियो अपलोड की खाना काबा वाली, उसके फौरन बाद हमने देखा कि वो सफा मरवा पे सही करते हुए व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग और जिम की बातें करते हैं, अपनी फिटनेस को लेके आप लोगों को बताते हैं कि आप कितने फिट हैं। दूसरी तरफ आप सही करने के लिए उम्रे के दौरान आप व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो व्हील चेयर जहाँ पर बहुत कमजोर, माजूर या बीमार लोगों के लिए वो सहूलत है, उसको आप हट्टे-कट्टे होके नौजवान, मतलब नौजवान की बात कर रहा हूँ, मैच्योर आदमी की भी बात नहीं कर रहा, आप नौजवान हैं और आपके दोस्त भी उसको एक मजाक के तौर पर ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तमाम चीजें जो आवाम को नजर आती हैं, ये वजह बनती हैं आपकी उस माफी के हवाले से संजीदगी ना आने के हवाले। लोग यही समझते हैं कि आप अपनी माफी को लेके संजीदा नहीं है, क्योंकि माजी में भी आप इसी तरह करते रहे और आगे भी जो आपने किया उस माफी के मांगने के बाद भी वो भी कोई काबिल कबूल अमल नहीं है। खैर, अब इनके साथ होगा क्या ये तो पाकिस्तान का कानून फैसला करेगा। लेकिन हम बाकी व्लॉगर्स और बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि आप एहतियात बरतें। जिस चीज़ का इल्म ना हो
उसके बारे में आपको राय कायम नहीं करनी चाहिए। आप जिस तरह की बेहूदगियाँ कर रहे हैं अपने व्लॉगिंग के अंदर, आप वो करते रहें मेरे ख्याल में, और अवाम भी आपकी उन बेहूदगियों के हवाले से उसको पसंद करती है। क्योंकि हमारे मुआशरे का ये वतीरा रहा है कि जो भी खराब चीज़ होगी उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया जाता है। तो आप वो करते रहें बनिस्बत इसके कि आप मज़हब के जो मामले को है वो टच करें, उसके लिए आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप उसके अंदर बोलें। खैर, इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो। अपने मेज़बान राजेश को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।